यार कभी सोचा है वो दिन कैसा होता है जब पेट गड़बड़ हो और दिन में मतलब कोई 10-12 बार बाथरूम के चक्कर काटने पड़े। ओहो। और साथ में पेट में वो मरोड़, भयानक कमजोरी और ऐसा लगे कि शरीर में ना जान ही नहीं बची। बड़ी आफत लगती है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मामूली परेशानी समझकर टालने वाली बात नहीं है। हाँ। कभी कभी ये इतना बिगड़ जाता है कि शरीर में पानी की खतरनाक कमी, मेरा मतलब है जानलेवा डिहाइड्रेशन तक हो सकता है। बाप रे। आपको शायद यकीन ना हो, पर हर साल लाखों लोग सिर्फ लूज मोशन की वजह से अस्पताल में भर्ती होते हैं। अरे लाखों लोग, ये तो सुनने में ही काफी सीरियस लग रहा है। पर दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जी। हमारा मकसद है आपको बिल्कुल सरल, घर पर किए जा सकने वाले उपाय और हाँ, डॉक्टर की पक्की जानकारी देना। एकदम सही। हम बात करेंगे कि लूज मोशन होने पर क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, वो जरूरी है। और सबसे जरूरी वो कौन से खतरे के संकेत हैं, डेंजर साइंस, जिन्हें पहचान कर फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि समय पर सही कदम उठाना वो बहुत जरूरी है। और ये जानकारी तो मुझे लगता है सबके लिए जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ही इतनी आम। बहुत आम है। बल्कि एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी कि भारत में हर साल बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने का ये सबसे बड़ा कारण है। जी हाँ, बिल्कुल। सोचिए बच्चों के लिए कितनी तकलीफदेह बात होगी ये। बिल्कुल। और मुझे लगता है हमें से लगभग हर किसी ने कभी ना कभी तो इसे फेस किया ही होगा। हाँ यार, कभी बाहर का कुछ खा लिया। हाँ, शायद बाहर का कुछ मसालेदार खा लिया हो, या सफर में कहीं का पानी पी लिया हो। सही बात है। मतलब ये ऐसी चीज है जो किसी को भी हो सकती है कभी भी, चाहे वो कोई आम इंसान हो या कोई बड़ा सेलिब्रिटी। पेट तो पेट है भाई। हाँ, वो थोड़ी देखता है कौन क्या है। वो थोड़ी देखता है। तो चलिए आज इसी बहुत आम लेकिन कभी कभी बहुत गंभीर बन जाने वाली समस्या यानी लूज मोशन या दस्त, इसकी तह तक चलते हैं जरा। बिल्कुल। और इसे ठीक से समझते हैं। चलिए। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ये होता क्यों है? मतलब पेट में ऐसा क्या हो जाता है कि सब गड़बड़? देखिए, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। सबसे आम कारण है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग यानी कोई ऐसी चीज खा लेना जो खराब हो या बासी हो या सही तरीके से पकाई या रखी ना गई हो। अच्छा, जैसे रात का बचा खाना सुबह खा लिया या कहीं दावत में खाना देर तक खुला पड़ा रह गया टाइप। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा बड़ा कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन? कैसे इन्फेक्शन? हाँ, ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हो सकता है। जैसे ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया काफी आम है। अच्छा। वायरस से भी हो सकता है, जैसे बच्चों में रोटा वायरस बहुत फैलता है। और कभी कभी पैरासाइट्स यानी पेट के कीड़ों की वजह से भी दस्त लग जाते हैं। और ये बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े ये आते कहाँ से हैं? मतलब खाने पीने में कैसे घुस जाते हैं ये? ज्यादातर मामलों में ये गंदे पानी या खाने के जरिए हमारे पेट में पहुंचते हैं। पानी और खाना? हाँ, खासकर गर्मी और बारिश के मौसम में ना पानी और खाने के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, वो उमस में। जी। अगर पानी साफ नहीं है, ठीक से फिल्टर नहीं किया गया है या उबाला नहीं गया है तो उसमें जर्म्स पनप सकते हैं। कोई आसान सा उदाहरण दे सकते हैं कि ये पेट में काम कैसे करते हैं फिर? इसे ऐसे समझिए, जैसे पानी का फिल्टर अगर गंदा हो जाए तो उसमें से साफ पानी थोड़ी आएगा, गंदगी आएगी। सही बात है। ठीक वैसे ही अगर हमने बिना हाथ धोए कुछ खा लिया या ऐसी जगह खाया जहाँ सफाई नहीं है, मक्खियां बिन रही हैं, उफ। या पानी साफ नहीं लग रहा, मान लीजिए सड़क किनारे कोई चाट पकौड़ी खा ली जहाँ पानी का सोर्स पता नहीं, हाँ हाँ, तो वो जर्म्स खाने या पानी के साथ सीधे पेट में पहुंच जाते हैं और फिर पेट में जाकर अपनी खराफत शुरू कर देते हैं। पाचन बिगड़ जाता है और लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। समझ गई। मतलब सफाई रखना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। पर ये तो हुई आम लूज मोशन की बात। ये नॉर्मल सी लगने वाली प्रॉब्लम खतरनाक कब हो जाती है? वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं, खतरे के निशान जिनका आपने शुरू में जिक्र किया था? हाँ, ये पहचानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहीं पर लापरवाही भारी पड़ सकती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है डिहाइड्रेशन, मतलब शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स? हाँ, उनकी बहुत ज्यादा कमी हो जाना। और कैसे पता चलेगा कि डिहाइड्रेशन हो रहा है? क्या लक्षण दिखते हैं इसके? इसके लक्षण काफी साफ होते हैं। बहुत ज्यादा प्यास लगना, मुंह और गला बार बार सूखना। हाँ, गला सूखना। त्वचा भी सूखी और खींची खींची सी लगना। साथ ही बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना। चक्कर आना भी? हाँ, और पेशाब कम आना या गहरे पीले रंग का आना। अच्छा। नरम वाला हिस्सा होता है ना? हाँ, तालू फॉन्टेनेल कहते हैं, वो अंदर की तरफ धंसा हुआ लग सकता है। बाप रे, ये तो सच में गंभीर लक्षण है। इनके अलावा और क्या दिखना चाहिए? दूसरा गंभीर संकेत है मल में खून आना। खून? हाँ, या फिर मल का रंग बिल्कुल काला, जैसे तारकोल होता है ना, वैसा होना।
ये पेट के अंदर कहीं ब्लीडिंग का इशारा हो सकता है, ओह, जिसे नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक है। खून या काला मल, ये तो वाकई खतरे की घंटी है। और कोई संकेत? बिल्कुल। तीसरा अहम पॉइंट है कि अगर लूज मोशन बच्चों, खासकर छोटे बच्चों या फिर बुजुर्गों को हो रहे हो और रुक नहीं रहे हो, हाँ, बच्चे और बुजुर्ग, या फिर दस्त के साथ तेज बुखार हो, मतलब 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा, या पेट में बहुत तेज दर्द हो जो कम ही नहीं हो रहा, तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों की इम्यूनिटी शायद थोड़ी कमजोर होती है और डिहाइड्रेशन उन्हें जल्दी पकड़ता है। एकदम सही कहा आपने। उनका शरीर पानी की कमी को उतनी आसानी से झेल नहीं पाता और स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। असल में यही वो स्टेज है जहां लूज मोशन सिर्फ पेट की खराबी ना रहकर जान के लिए सीधा खतरा बन जाता है। डिहाइड्रेशन से किडनी पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो ऐसे में फौरन क्या करना चाहिए अगर ये गंभीर लक्षण दिख रहे हो तो? देखिए, एक्शन बिल्कुल साफ और सीधा है। अगर इनमें से कोई भी गंभीर लक्षण दिखें, जैसे कि डिहाइड्रेशन के साफ संकेत, प्यास, सूखापन, चक्कर, हाँ बहुत ज्यादा प्यास, सूखापन, चक्कर, मल में खून या कालापन, तेज बुखार, लगातार उल्टी, या बच्चों और बुजुर्गों की हालत बिगड़ती दिखे, तो 1 मिनट भी इंतजार ना करें। बिल्कुल नहीं। फौरन डॉक्टर से मिलें या नजदीकी अस्पताल जाएं। घर पर इलाज करने की कोशिश करना ऐसे में बहुत रिस्की हो सकता है। ठीक है, ये गंभीर स्थिति की बात समझ आ गई, लेकिन मान लीजिए कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, ये खतरे वाले लक्षण नहीं दिख रहे, बस सामान्य दस्त है जी। तो ऐसे में घर पे क्या कर सकते हैं? कुछ शुरुआती मदद, फर्स्ट एड टाइप? हाँ, अगर मामला ज्यादा गंभीर नहीं है तो घर पर कुछ चीजें करके आराम पहुंचाया जा सकता है और डिहाइड्रेशन से बचाया जा सकता है। अच्छा। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है ORS, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का घोल, ये तो हाँ किसी भी दवा की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। जी हाँ। और शायद सरकार भी इसे बांटती है आंगनवाड़ी वगैरह में। इसे लेना कैसे है? क्या पूरा एक साथ पी लेना है? नहीं, एक साथ नहीं। ORS का एक पैकेट आमतौर पर 1 लीटर साफ, उबले हुए और ठंडे किए पानी में घोलना होता है। 1 लीटर पानी में? जी, और इसे हर बार दस्त यानी लूज मोशन होने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पीना है। अच्छा, हर बार के बाद? हाँ, जैसे आधा कप या आधा ग्लास, धीरे धीरे सिप सिप करके। इससे शरीर में जो पानी और नमक, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं, उनकी भरपाई होती रहती है। अच्छा, मतलब हर बार बाथरूम जाने के बाद ORS पीना है? ठीक है। और खाने पीने का क्या खाएं क्या ना खाएं? पेट तो वैसी गड़बड़ है। खाने में ऐसी चीजें लेनी है जो पेट पर भारी ना पड़े और आसानी से पच जाएं। सबसे बढ़िया है दही चावल। दही चावल? हाँ, ये पेट को ठंडक देता है और हल्का रहता है। केला भी बहुत अच्छा है। केला? क्योंकि लूज मोशन में शरीर से पोटेशियम काफी निकल जाता है और केला उसे पूरा करने में मदद करता है। हाँ, ये तो दादी नानी वाले नुस्खे हैं। पतली खिचड़ी, दही चावल, केला। मुझे याद है बचपन में पेट खराब होने पर यही मिलता था। बिल्कुल, और वो नुस्खे एकदम सही थे। मूल मंत्र यही है, जितना सादा और हल्का खाना होगा, पेट उतनी जल्दी ठीक होगा। सही बात है। आप मूंग दाल की पतली खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया है, या उबले हुए आलू भी खा सकते हैं। नारियल पानी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का अच्छा सोर्स है। और किन चीजों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए? मतलब क्या बिल्कुल नहीं खाना? इस दौरान वो सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए जो पेट को और परेशान कर सकती हैं। जैसे बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, तला भुना खाना, घी तेल वाला भारी खाना, या बाहर का कोई भी खाना। बाहर का तो बिल्कुल नहीं। दूध और दूध से बनी ज्यादातर चीजें भी पचाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए उनसे भी बचना बेहतर है। हाँ, दही या छाछ, मट्ठा ले सकते हैं। अच्छा, दूध नहीं, दही। हाँ जी। और कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूस या ज्यादा मीठी चीजें बिल्कुल ना लें। क्यों? मीठे से क्या होता है? शुगर जो है ना, वो दस्त को और बढ़ा सकती है। ओह, ये नहीं पता था। जी। तो घर पर सबसे पहला कदम क्या उठाना है? एक्शन पॉइंट क्या है? सबसे जरूरी कदम ये है, जैसे ही लूज मोशन शुरू हो, ORS पीना शुरू कर दें। तुरंत। हर बार दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा जरूर पिएं। साथ ही खाना बिल्कुल हल्का और सादा रखें। दही चावल, खिचड़ी, केला जैसा भारी मसालेदार, तला हुआ और मीठी चीजों से दूर रहें। समझ गई। अब कुछ ऐसे सवालों पर आते हैं जो लूज मोशन को लेकर अक्सर लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। पूछिए। जैसे एक सवाल बहुत कॉमन है, क्या दस्त में दूध पी सकते हैं? आपने थोड़ा बताया, पर फिर से साफ कर दीजिए। नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा, लूज मोशन के समय दूध और उससे बनी चीजें, दही और छाछ को छोड़कर ना लेना ही बेहतर है। क्यों? दूध में लैक्टोज होता है और पेट खराब होने पर उसे पचाने वाला एंजाइम कम हो सकता है। अच्छा। इससे दस्त और गैस की समस्या बढ़ सकती है। दही इसके उलट फायदेमंद है क्योंकि उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक्स,
प्रोबायोटिक्स। हाँ, जो पेट को ठीक करने में मदद करते हैं। अच्छा, तो दूध को ना, दही को हाँ, ठीक है। और बच्चों का क्या? अगर बच्चों को दस्त लगे हो तो उन्हें क्या खिलाना चाहिए? बच्चे तो वैसे भी खाने में बहुत नाटक करते हैं। बच्चों के लिए भी नियम वही हैं, बस मात्रा का ध्यान रखना है। सबसे जरूरी है कि उन्हें लगातार ORS पिलाते रहें। ORS तो जरूरी है। चाहे चम्मच से ही क्यों ना पिलाना पड़े, ताकि पानी की कमी बिल्कुल ना हो। ठीक है। खाने में उन्हें आप चावल का मांड दे सकते हैं, पतली मूंग दाल की खिचड़ी, दही, मसला हुआ केला या उबले सेब की प्यूरी। सब नरम चीजें। सब कुछ बिल्कुल नरम, बिना मसाले का और आसानी से पचने वाला होना चाहिए। और बच्चे के साथ जबरदस्ती ना करें, थोड़ी थोड़ी देर में कम मात्रा में खिलाने की कोशिश करें। सही है। अब आता है वो सवाल जिसका जवाब शायद बहुत लोग जानना चाहते हैं। क्या स्ट्रीट फूड जैसे वो चाट, गोलगप्पे, टिक्की खाने से लूज मोशन हो सकता है? मन तो बहुत करता है कभी कभी। हाँ, स्ट्रीट फूड का नाम सुनते ही अनेकों के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ओह नो। बल्कि स्ट्रीट फूड से लूज मोशन होने का खतरा काफी ज्यादा होता है। वजह साफ है, हमें पता नहीं होता कि वहाँ सफाई का कितना ध्यान रखा गया है। सही बात है। पानी कौन से इस्तेमाल हो रहा है, तेल कितनी बार यूज हो चुका है, खुली रखी चीजों पर धूल, मिट्टी, मक्खियां बैठने का डर रहता है, जो इन्फेक्शन का सीधा रास्ता है। मतलब स्वाद के चक्कर में सेहत का बैंड बज सकता है। तो क्या करें? बिल्कुल ना खाएं। देखिए, सबसे सुरक्षित तो यही है, खासकर अगर पेट थोड़ा सेंसिटिव है या लूज मोशन की शिकायत रहती है। हाँ। लेकिन अगर कभी खाना ही पड़े तो कोशिश करें ऐसी जगह चुनें जहां आपको सफाई दिख रही हो, खाना ताज़ा बन रहा हो। हाँ, जहाँ भीड़ हो थोड़ी। हाँ, और भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, मतलब सामान जल्दी ख़त्म होता होगा, ताज़ा होगा। हाँ। पर लूज मोशन के दौरान या ठीक होने के तुरंत बाद तो बाहर का खाना पूरी तरह अवॉइड करना ही बेस्ट है। सही सलाह है। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी सवाल, एंटीबायोटिक्स का क्या? कई लोग जरा सा पेट खराब हुआ नहीं कि खुद ही कोई एंटीबायोटिक दवा खा लेते हैं। क्या ये सही है? ये एक बहुत बड़ी गलती है जो बहुत लोग करते हैं, और ये खतरनाक भी हो सकती है। खतरनाक? जी, हर तरह के लूज मोशन में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर लूज मोशन वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। अच्छा, वायरस से? हाँ, और वायरस पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है, वो भी तब जब डॉक्टर को लगे कि इसकी जरूरत है। तो डॉक्टर कब देते हैं एंटीबायोटिक फिर? डॉक्टर आमतौर पर एंटीबायोटिक तब लिखते हैं जब इन्फेक्शन गंभीर लगे, जैसे अगर मल में खून या पस आ रहा हो, बहुत तेज बुखार हो, या दस्त बहुत ज्यादा पानी जैसे हों और रुक ही ना रहे हों, और टेस्ट में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंफर्म हो, तब जरूरत पड़ती है। जी, बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेने के कई नुकसान हैं। एक तो ये पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी मार सकती है, अरे, जिससे पाचन और बिगड़ सकता है। दूसरा, इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब भविष्य में जब आपको सच में उस एंटीबायोटिक की जरूरत होगी तो वो शायद काम ही ना करे। अरे बाप रे, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। जी। तो यहाँ सीधी सी बात ये है कि खुद के डॉक्टर ना बने, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई एंटीबायोटिक ना लें, दूध की जगह दही खाएं, और स्ट्रीट फूड खाते वक्त बेहद सावधानी बरतें, या बेहतर है कि कुछ दिन परहेज ही कर लें। बिल्कुल, यही छोटी छोटी बातें ध्यान रखने से बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। चलिए, हमने कारणों से लेके खतरे, घर पर इलाज और आम सवालों तक काफी चीजें समझ ली। तो अब अगर इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालना हो, सबसे मुख्य सीख क्या होगी? की टेक अवे? देखिए, निचोड़ यही है कि लूज मोशन या दस्त दिखने में भले ही एक आम या छोटी मोटी बीमारी लगे। हाँ, लोग कहते हैं पेट खराब है बस। हाँ, जिसे लोग अक्सर पेट खराब है कहकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो ये शरीर में पानी की भयानक कमी पैदा कर सकती है। हाँ, जैसा आपने बताया, इस डिहाइड्रेशन से किडनी पर असर पड़ सकता है, और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये बात वाकई सोचने वाली है। बिल्कुल, इसलिए सबसे बड़ी सीख यही है कि लूज मोशन को गंभीरता से लें। शरीर में पानी और नमक की कमी बिल्कुल ना होने दें। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी बचाव है। तो जाते जाते एक बार फिर वो सबसे जरूरी सलाह दोहरा दीजिए जो हर किसी को याद रखनी चाहिए। फाइनल एडवाइस। बस 3 बातें दिमाग में बिठा लें। पहला, जैसे ही दस्त शुरू हो ORS पीना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा, हर दस्त के बाद। पहला ORS। दूसरा, खतरे के संकेतों पर पैनी नजर रखें। बहुत ज्यादा प्यास, मुंह सूखना, चक्कर आना, पेशाब कम होना, मल में खून या कालापन, तेज बुखार। दूसरा, खतरे के संकेत पहचानें। और तीसरा, अगर ये खतरे के संकेत दिखें या दस्त 2-3 दिन से ज्यादा चलें और ठीक ना हो, तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल। तीसरा, डॉक्टर से मिलें।
बिल्कुल, जी। एकदम। जैसा कि कहीं मैंने पढ़ा था, बड़ी सीधी सी बात याद रखिए, पानी साफ रखो, खाना सिंपल रखो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। ये छोटी सी लाइन बड़े काम की है। बिल्कुल, बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। तो दोस्तों, आज हमने ये समझा कि लूज मोशन होने पर क्या करना है, कब चिंता करनी है और कब घर पर ही आराम से ठीक हुआ जा सकता है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अब भी है और शायद सबके मन में आए। क्या सवाल? आज हमने बात की कि लूज मोशन होने पर क्या करें, पर क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये परेशानी बार बार हो ही ना। हाँ, प्रिवेंशन की बात। हाँ, हम अपने पेट को, अपने हाजमे को इतना मजबूत कैसे बना सकते हैं? रोजमर्रा की कौन सी आदतें बदलें या अपनाएं जिससे पेट की ये गड़बड़ कम से कम हो? इस पर सोचिएगा जरूर। शायद अगली बार हम इसी पर बात करें। अच्छा विचार है, बिल्कुल।